आप सभी जवान भाइयों को नमस्कार, प्रणाम। तमाम देश के ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर व्याकुल उन सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार है। और आप लोगों के बीच में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अभी जो वार्तालाप हुई है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखा जा रहा है। ये एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही है सशस्त्र बल के जवानों के लिए, वो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के किसी भी जगह पर तैनात हो। आज हम चलते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। और मुद्दा आप लोग का ओल्ड पेंशन स्कीम का है। और इस मुद्दे को लेकर आज बहुत विस्तृत चर्चा हुई। 8 मार्च को जो सुनवाई होने 12 मार्च को जो सुनवाई होने वाली है 8 वीक के बाद, उसको लेकर हम सभी आप लोग के बीच में बातें रखने जा रहे हैं। जो बातें ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। नहीं जाने का भी मतलब स्पष्ट नहीं है और जाने का भी मतलब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों चीजें आप लोगों के बीच में मुझे रखना पड़ रहा है। तमाम सशस्त्र बल के मामले में जिनके जजमेंट आए हैं उनको भी मैं आज क्लियर कर देता हूं। 2003 के नोटिफिकेशन के आधार पे 4 में जो भर्ती हुए थे उन्हीं का ये जजमेंट था। इसमें एक मामला डाल दिया गया था कि ये आर्मर्ड फोर्स ऑफ इंडिया है, और इसमें क्यों है वो भी मैंने आप लोग के बीच में दस्तावेज रखा था। उस दस्तावेज के आधार पे आज हमारी वार्तालाप आदरणीय अंकुश छिब्बर सर के ऑफिस में बहुत देर हुई। और इस मुद्दे पे लगातार हमने कोर्ट केस को लेकर किस प्रकार से रणनीति बनानी है, किस प्रकार से हमें कोर्ट में जाना है, ये तमाम देश के पैरामिलिट्री फोर्स के अधीनस्थ अधिकारीगण और तमाम देश के अन्य जो वीर योद्धा हैं अदर फोर्सेज के सभी लोग के हित के लिए है, जवानों के हित के लिए है। इस मामले में बहुत विस्तृत चर्चा हुई। वहाँ एक ड्यूटी कमांडेंट साहब भी मिले, एक असिस्टेंट कमांडेंट भी मिले। उनके भी तमाम मैटर्स थे, उसको लेकर हमने निष्पादन करने के लिए बताया और वहाँ भी उनका काम हुआ। दो चीज स्पष्ट हो गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। लेकिन जिनके जजमेंट आए हैं उसमें क्या फैसला हो रहा है, अभी तक क्या इंप्लीमेंट हुआ। तो इंप्लीमेंट के नाम पे 0 बटा सन्नाटा, कहीं भी विभाग ने कुछ नहीं किया है। वो चाहे कि जजमेंट किसी का हो, केस तो सीआरपीएफ वालों ने भी किया था, असम राइफल के लोगों ने किया था, आईटीबीपी के कुछ लोगों ने किया था और तमाम अन्य लोग, अन्य विभाग बीएसएफ के भी लोगों ने किया था। लेकिन रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा, रिजल्ट जजमेंट आने के बाद भी सन्नाटा है। इसको लेकर शायद बहुत लोग सजग भी हैं, बहुत लोग मेरे से खपा भी हैं कि आप जो है मतलब सभी लोग के लिए क्यों आप लड़ते हो। और आपने इस चीज को देखा था, तो मैंने इस चीज को आज जिक्र किया, सर के सामने रखा कि बहुत एसोसिएशन है जो ऐसे प्रकार से हमारे बातों से हमसे पूछती है और ऐसा हुआ। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में बोला आप अपने जगह पे स्टिक तरीके से लड़ाई लड़ते रहो, कहीं से पीछे नहीं हटना है। तो आज बता दूं, जिनके जजमेंट आए हैं उनको छोटा सा काम करना है। और ये चीजें मैं पूरे दुनिया के जितने भी जजमेंट लोगों के आए हैं तो उनके बीच में मैं रख देता हूं। सबसे पहले है, हम कंटेम्प्ट डालने जा रहे हैं कि जजमेंट का अमल अभी तक नहीं किया गया, लेकिन 12 वीक उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर देना है। मतलब हम कल से, आज से शुरू कर चुके हैं। तो कंटेम्प्ट हमको डालना ही पड़ेगा। कंटेम्प्ट डालने के बाद अगर उस पर इंप्लीमेंट हो जाता है जवानों के पक्ष में तो ठीक है। अगर इंप्लीमेंट नहीं करते, वो एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम सबको संगठित होकर जाना पड़ेगा। ये क्लियर है। इसके लिए हमें, क्योंकि देखिए अब हमारी जो लड़ाई जो लंबे समय से चल रही थी, उस चीज को भी मैं जिक्र कर दूं। 23 तारीख को मेरा 10वां हेयरिंग है मेरे अपने व्यक्तिगत केस में, जो पूरे पैरामिलिट्री फोर्स के लिए है। ये तो रहा नोटिफिकेशन का, और ये रहा तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के लिए जो मैं लड़ रहा हूं, उसका जो है 23 मार्च 2023 को सुनवाई है। लेकिन उस दिन वो केस खत्म हो जाएगा। आज मैं क्लियर आप लोगों के बीच में बातें रख दूं। उसकी आज पूरी गथा बन चुकी है पूरे भारत के पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कि हाँ, इसमें क्या क्या रखना है, कौन कौन से पॉइंट है, क्यों पॉइंट पे हमें मिलना चाहिए, क्यों पॉइंट पे नहीं मिलना चाहिए, क्या ये लूप होल देखेंगे, कौन विरोध जाएंगे। सभी के रास्ते आज बंद कर दिया हमने। बहुत देर इंतजार करना पड़ा, ये नहीं है। बहुत लोग आते हैं वहां पे, तो बहुत देर मुझे इंतजार करा। सबसे अंतिम क्षण में मैं मिला और आते ही सीधे लाइव आया हूं। देखिए कपड़ा पूरा गंदा हो चुका है और आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को मैं छुपा के आज तक रखा हूं। मैंने कभी जिंदगी में कोई चीज छुपा के नहीं रखी। ये आप देख सकते हैं। अभी आते ही लाइव आया, अभी खोलने जा रहा था, मैंने बोला नहीं, आप लोग के बीच में पहले लाइव आ जाओ, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो सशस्त्र बल के तमाम जवान इस पे सजग हो जाए। जो लोग कोर्ट केस में थे वो कंटेम्प्ट डालने के लिए रेडी हो जाए। बाकी लोगों के जवानों की सुनवाई 23 मार्च को पूरे राष्ट्र भर के जवानों का है। और मैं बता दूं, जो लोग जवान वर्तमान में समय के जो नोटिफिकेशन वाले हैं वो अलग हैं, जो वर्तमान समय के जो जवान हैं
जो 20-21 तक भर्ती हुए हैं, वो जवानों से मैं अपील करूंगा 4 तक के नोटिफिकेशन को छोड़ के जो जवान हैं, वो अगर कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे पैसे की मांग करता है, आपसे डिमांड करता है, मांगता है, तो आप एक चौमुन्नी मत दीजिएगा। नोटिफिकेशन वाले का मामला है, वो अपना जाएंगे, केस करेंगे, उस पर कार्रवाई होगी, उनका मामला है, उसमें अलग बात है। लेकिन 4 के बाद के जो भी भर्ती हुए हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इन्फिनिटी, तो मतलब अभी तक वर्तमान में इन्फिनिटी ना कह सकते हुए हैं, अभी तक 2022-23 तक के जो भी भर्ती हुए हैं, अगर कोई भी जवान, कोई भी व्यक्ति विशेष अगर आपको गुमराह करके पैसे की मांग करता है, तो भ्राता एक चौवन्नी मत देना। एक चौवन्नी अगर दे रहे हो तो मेरे जितने भी काम हैं आज तक मैंने जो अपनी जिंदगी की तमाम चीजें मैंने लगा दिए, वो सब 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। और इस चीज को बखूबी आप लोग के बीच में रख रहा हूं। अभी मैंने पेमेंट कुछ दे के आया हूं, कुछ और देना था, तो मैंने बोला जब केस आगे फाइल कीजिएगा तो डाल दीजिएगा। जो हमारी सैलरी आती है वो सैलरी देश के लिए समर्पित है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरे पास जो था हमने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने आप लोग के लिए हमने पूरी कुर्बानी दी और तन मन धन से दे रहे हैं, भगवान देख रहा है, बाकी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मेरा जो भी है वो मेरे लिए जवान के समर्पित है। जो होगा मंजूर खुदा होगा, खुदा जो चाहेगा वही होगा। लेकिन अपने कर्म में हमने कभी भी कमी नहीं की है, और ना ही मैंने जिंदगी में किसी को इस तरह से कहा है कि कहीं अपना जो है पैसा लुटा दो, न गुमराह किया है। अगर मेरी ईमानदारी सही होगी तो जजमेंट आपके पक्ष में आएगा। और एक बात जान लीजिए, मैं ये भी आप लोग के बीच में साफ स्पष्ट करता हूं सोशल मीडिया पे, मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने जब पैरामिलिट्री फोर्स के लिए सब कुछ तन मन धन, जिंदगी की हर चीज मैंने कुर्बान कर दी, अपना एक जवानी को कुर्बान कर दी, एक अपने पूरी धन कुर्बान कर दी, और अभी तक लगातार जारी हूं, तो जारी रहूंगा। ये मेरा वादा है, मैं पीछे नहीं हट सकता। जो होगा मंजूर खुदा हो जाएगा। मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं। मुझे विश्वास है कि ये चीज एक बार जान लो, जब मैंने ठान लिया तो मान लिया, जो होगा वो तान लिया, और तान दिया तो तान दिया, पीछे हटने वाला नहीं है। बंदा कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। और भगवान भी जानते हैं कि भगवान की कृपा रहेगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है मुझे हिला दे। मेरे रास्ते में जो जो आएंगे वो फिर वो अपना भुगतने के लिए तैयार रहे। मैं साफ स्पष्ट कहता हूं, और कोई भी हो, मैं आंख से आंख मिला के इसलिए बात करूं, जो 10 साल मैंने बर्बाद किया ना, कोई मेरा नहीं लौटा पाएगा। उनकी ऐसी तैसी फेर रखी है जिन्होंने इस बात को जानते हैं मेरे बारे में। मैंने साफ स्पष्ट जिंदगी में जो भी काम किया डंके की चोट पे किया, और राष्ट्र को समर्पित है। पूरे जवानों को, चाहे सीआरपीएफ का जवान है वो मेरा भाई है, और आईटीबीपी का है मेरा अपना भाई है, सीआरपी बीएसएफ का वो मेरा अपना भाई है, सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का, एसएसबी का, तमाम जो है वो मेरे जवान मेरे भाई हैं। अभी भी मैं आपको बता दूं कि आज मैं अभी आ रहा था, रास्ते में सीआईएसएफ का जवान रास्ते में खड़ा था, कोई पूछने वाला नहीं था। गाड़ी का इंतजार कर रहा था, वहां बस स्टॉप नहीं था, बस स्टॉप वाला भी नहीं रुक रहा था। मैं आ रहा था, देखा वर्दी में खड़ा है बेचारा, वो आगे भाग रहा था। तो मैंने नहीं बोला वो हाथ रोकने के लिए, वो देखा, 1-2 गाड़ी को देखा रोक रहा था, नहीं रुका। मैंने खुद खड़ा हुआ और उसको उठाया। मैंने पूछा कहाँ के रहने वाले हो, तो बोला मैं जो है आपको अलवर का रहने वाला हूं। मैं फोटो भी डालूंगा, देखिएगा। तो हमारा जो धर्म बनता है उस काम को करते रहना है। बाकी देने वाला आशीर्वाद भगवान का है। बाकी आपकी लड़ाई जारी रहेगी, डंके की चोट पे रहेगी। 2-4 दिन में मैं केवीएट फाइल करने जा रहा हूं, कंटेम्प्ट फाइल करूंगा। कंटेम्प्ट अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरे पक्ष में है, और मैं देखता हूं कि कौन रोक लेता है। भगवान मेरे साथ है, और ये तमाम देश की जनता, जनार्दन मतलब भगवान का स्वरूप जो है जनता है, और वो जनता है जो देश के लिए समर्पित होती है, 24 आवर्स मरने के लिए तैयार है। उसके लिए तो भगवान भी ऊपर से उतर के चले आए हैं। सीधी सी बात है, अगर भगवान नहीं आए रहते तो आज ये मेरे को खा गए रहते, और मैं आप लोग के बीच में नहीं रहता। जिस प्रकार से दबाव बनाने का काम किया गया, बाकी कोई बात नहीं है। कहावत, जब आपका नीति और निर्देशक सिद्धांत एक बराबर सही हो, रास्ते पे हो, तो आप लोग पक्ष में जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और कैबिनेट मीटिंग में कुछ भी आप लोग के बारे में चर्चा नहीं हुई। तमाम चुनाव के मुद्दों के लेकर सब व्यस्त हैं। जहां पार्टी जीती वहां धन्यवाद है, जहां हारी वो भी वहां धन्यवाद है। बाकी ये कैबिनेट मीटिंग में कोई भी जिक्र पेंशन का नहीं हुआ, इसीलिए मैं कल आप लोग के बीच में लाइव नहीं आया। ओल्ड पेंशन स्कीम की चिंगारी तब तक जलती रहेगी जब तक इस चिंगारी को बुझाने का काम ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ अलॉटमेंट नहीं होता जवानों को, तब तक ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। जवान मेरे हैं, मेरे अधिकारी मेरे हैं। हाँ, जो मेरे हैं वो मैं उनको जानता हूं, जो मेरे नहीं है वो कदापि मेरे नहीं हो सकते, ना मैं उनको मानता हूं। साफ स्पष्ट है, जो मेरे हैं वो मेरे साथ हैं। वो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के 14 लाख जवान जो कार्यरत हैं वो मेरे अपने हैं।
वो चाहे सीआरपीएफ का हो, बीएसएफ का हो, आईटीबीपी का हो, एसएसबी का हो, वो मानता है नहीं मानता मैं मानता हूं, वो भगवान जानता है। अगर हनुमान जी की तरह यहां दिखाना हो कलेजा चीड़ के, तो मैं फाड़ के दिखाना हो तो दिखा देता कि हाँ जवान मेरे हैं, अधिकारी मेरे हैं, भाई मेरे हैं, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के हैं। मैं ये जानता हूं सबकी मां मेरी मां है और उनकी लड़ाई को डंकी की चोट पर लड़ी जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और इनकलाब की बोली जो है हरदम जारी रहेगी और हर डंके की चोट पर लड़ाई रहेगी। इसके लिए जमीन भी क्यों ना बेचना हो, मैं बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन लड़ाई में कमी नहीं होगी। जय हिंद। शेयर कर दीजिएगा सभी जवानों के पास।